नमस्कार। आप सभी का आपके अपने चैनल नीम करोली बाबा में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के दिव्य कृपांक की ओर। आज मैं आपको एक बात अवश्य कहना चाहूँगा कि इस कृपांक में आज आपको ज्ञात होगा कि महाराज जी से जुड़ने वाले हर एक अन्य भक्त के जीवन में महाराज जी की कृपा से लेकर 10 दिनों में ही आप महाराज जी के अद्भुत आशीर्वाद को अपने जीवन को और अपने भाग्य को पूरी तरह से परिवर्तित कर सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि इन 10 दिनों में आने वाले आपको महाराज जी की कैसे साधना करनी है, कैसे महाराज जी से प्रार्थना करनी है और कौन कौन से दिन, कौन कौन से वह कार्य करने हैं जिनसे मात्र 10 दिनों में आप महाराज जी का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए कृपांक के साथ बने रहिएगा, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि हर एक दिवस में कौन सा कार्य कब करना है और कैसे करना है। महाराज जी से पूरी तरह से अपने जीवन में परिवर्तन प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं क्रमांक के क्रमबद्ध तरीके से। सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि इन 10 दिनों में जो हमें कार्य करने हैं उसके लिए हमारा मस्तिष्क किस प्रकार से तैयार होना चाहिए। उसके लिए हमारा मस्तिष्क यानी कि हमारा मन कैसा रहना चाहिए। हर व्यक्ति के भीतर दिव्यता और उसे दिव्यता को जागना ही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। तो जो आप साधना करना ने जाएंगे, बस इस 10 दिन की साधना में, इस 10 दिन के प्रयोग में आपकी मस्तिष्क में केवल 3 भावनाएं चलनी चाहिए। नंबर 1, प्रेम और करुणा। सभी जीवन के प्रति आपके भाव होना चाहिए। जब तक हृदय में सेवा का भाव नहीं होगा, तब तक समर्पण का भाव आपको नहीं मिलेगा। और तीसरी चीज, ध्यान से और ईश्वर में विश्वास। जब तक आप ईश्वर पर विश्वास नहीं करेंगे, परिवर्तन शब्द को जीवन से पूरी तरह से भूल जाना होगा। तो आपको हमेशा ईश्वर पर विश्वास करना है। अब हम आपको बताएंगे कि आप कैसे बाबा की कृपा से 10 दिनों में अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। तो आइए जानते हैं। पहले से तीसरे दिवस तक आपको क्या करना है। पहले दिन ध्यान और आत्मनिरीक्षण के लिए हर सुबह और शाम 15 से 20 मिनट का आपको ध्यान करना होगा। ध्यान का यह नहीं है कि आपको किसी शक्ति के लिए ध्यान करना है। आपको उस ध्यान में कुछ भी नहीं मांगना। आपको अपना सामान्य हृदय से आंखें बंद कर बिल्कुल शांत मन से ध्यान लगाना है और नीम करोली बाबा की छवि यानी उनकी तस्वीर के सामने बैठकर उनसे आशीर्वाद मांगना है। पहले आप हृदय को शांत कर लीजिएगा। उसके बाद महाराज जी का छवि चित्र जहाँ पर भी आपने लगाया हो, चाहे वो मंदिर में हो या आपके पर्स में हो, कहीं पर भी हो सकता है, वहाँ पर महाराज जी के छवि चित्र के सामने बैठकर बड़े ही शांत भाव से महाराज जी से आशीर्वाद मांगना है। ध्यान का उद्देश्य क्या होना चाहिए। आपके ज्ञान का उद्देश्य है कि अपने भीतर की शक्ति और प्रेम को जागृत करना। जो आप आशीर्वाद मांगने, वह आशीर्वाद किसी भी मनोकामना के लिए नहीं होगा। वह आशीर्वाद केवल इसलिए होगा कि महाराज जी मेरे भीतर की शांति और प्रेम को आप जागृत कर दीजिए, ताकि सृष्टि में जिस भी व्यक्ति से मैं मिलूं, जिस भी व्यक्ति से मैं बात करूं, उसे संचार में प्रेम और बहुत ही शांत स्वभाव का पाया जाना बहुत ही सामान्य मेरे लिए होना चाहिए। इस प्रकार से आपको शुरू के जो 3 दिन हैं उसमें केवल और केवल यही कार्य करना है कि कोई कार्य नहीं करना। आप बात करना है वो भी बिल्कुल शांत मन से। अब बात आती है आगे की कि 4 से जो 6 दिन है, अर्थात शुरू के 3 दिन के बाद चौथे से छठे दिन आपको क्या करना है। इन 3 दिनों में आपको सेवा का अभ्यास करना है।
कैसे करेंगे? आप इसे करेंगे इसका मतलब यह नहीं है कि आप बड़े कार्य करें, बल्कि आप किसी भी छोटी-छोटी मदद करें। यह किसी भी व्यक्ति से मिलते इसके लिए कोई छोटी मनोकामना है, जो कि उसे व्यक्ति के लिए बहुत छोटी है। लेकिन आप किसी के लिए आप अगर मदद करते हैं और वो मदद किसी दूसरे के लिए बहुत बड़ी होती है, लेकिन आपके लिए जो छोटी होती है, आप उसे अगर दूसरे की मदद करते हैं तो उससे आपको बहुत लाभ होता है। अगर आप दूसरे की सहायता करें, सेवा आपसे के आसपास के लोगों के लिए हो सकती है। आप छोटी से छोटी सहायता भी अगर करेंगे तो आपके हृदय में सेवा का भाव तुरंत ही जागृत हो जाएगा, क्योंकि किसी भी बड़े कार्य को करने से पहले वह कार्य हमेशा बहुत छोटा होता है। धीरे धीरे जब आपके भाव बड़े हो जाएंगे तो अर्थात आपके हृदय में सेवा का भाव बढ़ने लगेगा। उसी प्रकार से आपकी सेवा का स्तर भी बढ़ना शुरू हो जाता है। तो यह आपके आसपास के लोग हो सकते हैं या किसी अजनबी के लिए भी यह सहायता आप कर सकते हैं। कुल मिलाकर इन 3 दिनों में आपको यही अभ्यास करना है कि जहाँ भी आपको कोई ज़रूरतमत ज़रूरतमंद व्यक्ति दिखे, उसकी सहायता के लिए आपको तत्पर होना है। अब लिए जाने लेते हैं इसके अगले 2 दिवस। आइए, यानी 7वाँ और 8वाँ दिन। उस दिन आपको क्या करना है? देखिए, अगले जो 2-3 दिन आएंगे उसके लिए जैसे कि मैं आपको प्रति क्रमांक में एक बात बताने का प्रयास करता हूँ कि जितना ज़्यादा प्रार्थना उतना ज़्यादा आशीर्वाद जीवन में और एक दूसरे से जुड़ाव होना। तो आपको विश्वास के साथ साथ यह भी भाव और अपने दिल में को साफ करके ईश्वर के या बाबा के चरणों में हर समस्या और विचार को छोड़ दें। आपकी जो भी बड़ी से बड़ी परेशानी होगी, महाराज जी के चरणों में रख दीजिए और उस पर आपका विचार बिल्कुल छोड़ दीजिए। जो पूरी तरह मन शांत हो और समर्पित करने के लिए एक छोटी परेशानी जो आपके जीवन में आपको अटलकीन अटलकीन लगती है। आपको यह लगता है कि मेरे जीवन में सबसे बड़ा कष्ट यही है, मेरे जीवन में की सबसे बड़ी अवरोध यही है। तो उसे अवरोध को, उस परेशानी को, उससे बड़ा या कोई जीवन की सबसे बड़ी समस्या जो आपको लगती है, मेरा यह सबसे बड़ा कार्य है। उस सारी चीज़ों को महाराज जी के चरणों में समर्पित करके आइए और बस एक ही बात हृदय में रखिए कि महाराज जी के इस जगत को अपनी सेवा में समर्पण और अपनी सहयोग प्रदान करना चाहता हूँ। अब आपको जैसा लगे, जो मन पड़े, वह मेरे लिए कीजिए। इस प्रकार से समर्पित जवाब हो जाएंगे। आप देखेंगे बहुत बड़े परिवर्तन के लिए आप तैयार हो रहे हैं। आइए जानते हैं अगले 2 दिवस में आपको क्या करना है। अब नया 9वाँ और 10वाँ दिन, यह जब आपके सामने आएंगे, आखिरी 2 दिन बाबा की प्रेम और करुणा के संदेश को अपने जीवन में पूरी तरह से उतारने के होंगे। आप अपनी गलतियों को स्वीकार करें, क्षमा करें और दूसरों को क्षमा करने की शपथ में यह वह समय है जब आप अपने जीवन में शुद्धिकरण और नई शुरुआत कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आपका हृदय में सेवा का भाव, समर्पण का भाव, क्षमता का भाव, यानी कि किसी को क्षमा करने का भाव और अपने कासमन के लिए आपके द्वारा किए गए गलत कार्यों के लिए क्षमा मांगना परम आवश्यक, हृदय को स्वच्छ करना ही चाहिए। तो दोनों प्रवृत्ति हृदय में जागृत होनी चाहिए। यह जागरण दोनों तरफ से होगा, किसी को क्षमा करने का और स्वयं के लिए क्षमा मांगने का। मुझे जाने अनजाने में जो भूल हुई है, जो कष्ट मेरे जीवन में आए हैं, उन्हें मैं शुद्ध करना चाहता हूँ। महाराज जी मेरी सहायता करें और मेरे जितने भी पाप कर्म हैं, मैं उनके लिए बहुत ही क्षमा प्रार्थी हूँ। और मैं यह आपसे वादा करता हूँ, मैं अपने जीवन में शपथ लेता हूँ कि जाने अनजाने मुझसे किसी भी प्रकार की यदि भूल होगी तो आपके चरणों में मेरा जो मस्तक है उसे मैं रखता हूँ और मेरी सारी परेशानियों का हरण आप हर प्रकार के भाव से आपको आखिरी के 2 दिन महाराज जी के से समय यात्रा करनी है।
अपनी कृत्यों के लिए जो जाने अनजाने में हमसे गलती हो गई है और जिन व्यक्तियों पर अपने क्रोध किया है या जिस व्यक्ति की गलती से आप भ्रष्ट हुए थे उसे भी क्षमा करना होगा। तो इस प्रकार से यह 10 दिन का जो साधन है, इस साधन में पूरी तरह से तालीन होकर जब महाराज जी को अभी याद करेंगे, आप देखेंगे इन 10 दिनों में, केवल इन 10 दिनों में पूरे जीवन में जो भी आपसे चीज जाने अनजाने में खराब हो गई थी, जो संबंध आपकी खराब हो गए थे या किसी कारणवश आप स्वयं पर बहुत बोझ को अनुभव कर पा रहे थे, वह सब कुछ आपके जीवन से धीरे धीरे ओलझ होना प्रारंभ हो जाएगा।